मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी सियासी दौर में सारी हदें पार करने के बारे में कंप्लीटली सोच लिया है। जी हाँ, खुद तो उनकी कांग्रेस पार्टी में आज सच कोई पूछ है नहीं और यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी को बोलने में कहीं से भी नहीं चुकते हैं। बात ये नहीं है कि वो पीएम नरेंद्र मोदी को बोल रहे हैं, बात ये है कि आप किसी प्राइम मिनिस्टर को बोल रहे हैं। उस ओहदे का अगर आप सम्मान नहीं कर सकते हैं, उस वर्ग का सम्मान नहीं कर सकते जहां से पीएम नरेंद्र मोदी आए हैं, तो आप पर एक धिक्कार है। आप देश की सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी के प्रेसिडेंट है, उसके बाद से ऐसे स्टेटमेंट्स आप पे शोभा नहीं देते हैं। ये बात कभी मल्लिकार्जुन खड़गे को किसी ने सिखाई नहीं। वो आदत हो गई है उनकी कांग्रेस पार्टी में, तो उनकी कोई इज्जत कर नहीं रहा है इस टाइम पर, तो वो औरों को बेइज्जती करके अपने अंदर का सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ाते हैं। जी हाँ, अभी हाल फिलहाल में हमारे पास स्टेटमेंट आया जहां पर हमने देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला कि नरेंद्र मोदी ने कभी चाय बेची भी है। अपने आप को वोट मांगते टाइम चाय वाला बोल देते हैं, पर क्या उन्होंने कभी भी चाय बेची है? क्या उन्हें पता है कि चाय जहाँ से जो जो लोग चाय बेचते हैं उनका क्या दर्द होता है, क्या चीज़ होती है, ये सब चीज़ों पे वो बात करने लगे। तो मुझे मेरा ये सवाल है कि आपको अगर पता ना हो कि नरेंद्र मोदी की जो पहली लाइफ थी, जिधर से वो आए थे, वहाँ पे वो बच्चे जब थे तब वो चाय ही बेच रहे थे। उसके बाद से आरएसएस जॉइन किया, आगे जाके उनकी पूरी जो लाइफ़स्टाइल आई वो बाद में आई। पर उसके बावजूद भी वो एक इतने बड़े नेतृत्व के, इतने बड़े उन्होंने भारत देश को अगर जिस तरीके से जिस दौर पे पहुंचाया है, उसका आज कोई जवाब नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ ब्रैग करने नहीं आई हूँ, पर आज सोचिए हमारे आईटी सेल के जो मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, जब वो दावोस के इकोनॉमिक फोरम में गए थे, वहां पे उनसे आईएमएफ की चीफ ने बोला कि इंडिया तो एआई के मामले में सेकंड टायर सिटीज में से, मतलब उसका सेकेंडरी दर्जा है, इसमें वो फर्स्ट में नहीं आती है। तब सोचिए अश्विनी वैष्णव, आईटी मिनिस्टर जो हमारे हैं, उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, जो आपके स्टैंडर्ड्स और जो फोरम है उसमें जितनी भी चीजें, इंडिया उसमें चेकबॉक्स लिस्ट को पूरी तरीके से चेक करता है, सारी लिस्ट को वो पूरा करता है। तो यहाँ पर ना ये बोलने की कोई जरूरत नहीं है, और उन्होंने साफ साफ ऐसा बोला और आईएमएफ की चीफ चुप हो गए, क्योंकि इंडिया सही में एआई अपग्रेडेशन को ऊपर लेके चल रहा है इस टाइम पे। हमारे देश में भले ही डिजिटल गैप है, आज भी बहुत से ऐसे बिहार के अंदर जगहें हैं जहां पर इंटरनेट की सुविधाएं भी ढंग से नहीं है, पॉवर्टी है और भी बहुत इश्यूज, इन्फ्लेशन है, पर उसके बावजूद भी मैक्सिमम 60 to 65% जो हमारे देश के लोग हैं वो एआई से इस टाइम पर पूरी तरीके से मिल चुके हैं, एआई को यूज कर रहे हैं, एक्टिवली यूज कर रहे हैं। और बात सिर्फ उसकी नहीं है, हमारा देश $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ बढ़ चुका है ऑलरेडी। और दूसरी चीज ये भी हटा दीजिए कि सब कुछ किस में हुआ, बीजेपी के कार्यकाल में हुआ। वही बीजेपी जिसके जिससे बने हैं नरेंद्र मोदी इस देश के प्राइम मिनिस्टर, जो कि अपने पूर्व काल में एक चाय वाले थे। हर बार इस चाय वाले का बात मेंशन करना ये कोई सही चीज नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं जो चाय बेचते हैं, स्ट्रीट लाइट में पढ़ाई कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, वो भी एक दिन सपना देख रहे होंगे कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, और यहाँ पे उन सारे वर्ग को आप एक बार में नीचे कर देते हैं। आप खुद भी एक दलित नेता है, आपको पता है कि इंडिया के अंदर कितनी ढेर सारी कास्टिज्म का सामना करना पड़ता है लोगों को। उसके बावजूद भी यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी के एग्जाम्पल से, इनफैक्ट आपके एग्जाम्पल से, लोगों ने ये सीखा है कि कास्ट वगैरह कुछ भी नहीं होती है, मेहनत से सब कुछ होता है। और यहाँ पर जिस हिसाब से वो स्टेटमेंट देते हैं, जिस हिसाब से वो हर चीज में डाउनग्रेड करने की कोशिश करते हैं, और कांग्रेस पार्टी का ये जो पूरा का पूरा वर्डिक हमेशा सामने आता है कि चाय की टपरी, कांग्रेस पार्टी का हमेशा ये जो स्टेटमेंट सामने आता है चाय वाला, ये सही चीज नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी अपने आप को इतना प्रोपोगेट नहीं करते हैं चाय वाला के नाम से जितना ये लोग करते हैं। हाल फिलहाल में हमने अगर इंडिया के अंदर इतने ढेर सारे चेंजेस देखे हैं यहाँ पर, तो वो बीजेपी के कार्यकाल में हमने ज्यादा देखे हैं। अब यहाँ पर बीजेपी जिस हिसाब से एक्सेल कर रही है, चलिए आप कह देंगे यूपी में और बीजेपी रूलिंग स्टेट में तो बीजेपी है ही, पर उन स्टेट्स के अंदर जहाँ पे बीजेपी का आना इम्पॉसिबल था, उन सारी जगहों पे भी बीजेपी आती जा रही है। और कांग्रेस पार्टी का क्या, कांग्रेस पार्टी तो ऑलमोस्ट जिन स्टेट्स में थी उधर से भी उनका पल्ला नीचे झड़ता जा रहा है। इस टाइम पे कांग्रेस पार्टी की नीयत कितनी दूर की बची है, कितना ही कांग्रेस पार्टी इस टाइम पे राज कर पा रही है, कुछ भी नहीं। और ये क्यों? क्योंकि आप ढंग से मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप इस देश के जमीनी स्थल से जुड़ नहीं रहे हैं। अगर पीएम नरेंद्र मोदी अपने आप को चाय वाला कहते हैं तो इसलिए कहते हैं क्योंकि हर एक चाय वाला जो ये सोचता है कि मेरी जिंदगी में सिर्फ ये चाय बेचना ही लिखा है, वो आज सोच सकता है कि मैं भी एक दिन प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, या मैं भी एक दिन आईएएस बन सकता हूँ, इंजीनियर बन सकता हूँ, मॉल में जा सकता हूँ, ये बड़ी बड़ी कहानियां, ये सब लोग ये बड़े सपने में देख सकता हूँ। प्रेरणा के तौर पे नरेंद्र मोदी वो चीज बोलते हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनको
कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट होने के बावजूद भी हाई कमांड के ऑर्डर लेने पड़ते हैं। जी हाँ, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। जब इनसे पूछा गया था कि डीके शिव कुमार और कर्नाटका के सीएम सिद्धरमैया के बीच में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उस टाइम पर ये बोल रहे थे। सिंपली इन्होंने एक स्टेटमेंट सामने लाके रखा कि अभी मैं हाई कमांड से पूछ कर आता हूँ। किसी जगह पे फंक्शन वगैरह होता है तो इनको पहले बुलाया जाता है कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट, फिर एक बार में राहुल गांधी एक इशारा करते हैं नीचे बैठाते हैं और ये नीचे बैठ जाते हैं, और फिर सोनिया गांधी इस पे हंस भी रही थी और फिर राहुल गांधी बोलते हैं। ये तो इस तरीके का तो स्तर और रिस्पेक्ट कांग्रेस के लोग अपने प्रेसिडेंट को देते हैं। यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद भी नितिन नवीन को, जो कि इस टाइम पर बीजेपी के प्रेसिडेंट, उनको बोला हमारे बॉस ये हैं, उनको ओहदा दिया, उनको आगे बढ़ने दिया। ये सब जो डिफरेंसेस है ना, ये जनता देख रही है। इसीलिए अब इनके पास दाव पक्ष और कुछ बचा है नहीं, इसीलिए ये सब चीजें लेकर आ रहे हैं ताकि जनता को हम गुमराह कर सके। पर जनता ऑलमोस्ट समझ चुकी है। इसीलिए अब वेस्ट बंगाल के अंदर भी तृणमूल कांग्रेस का बाय बाय होने वाला है। तभी आज ममता बनर्जी को अपने 15 साल के कार्यकाल के बाद मंदिर बनाने की जरूरत पड़ गई। अब यहाँ पर स्टेज पर हरिओम हरिओम करते हुए फिर रही है। इसके पहले से माइनॉरिटी वोटर बैंक से सब कुछ भरा है, बांग्लादेशियों की वोटर बैंक से सब कुछ भरा है, लेकिन आज इनकी जो अकल ठिकाने आई है ना, उसको देख के जो मुझे फील हो रहा है ना, इस टाइम पे मैं बता भी नहीं सकती। वेस्ट बंगाल के अंदर हमने कितने बार देखा है कि आरएसएस की शाखाओं को रोका गया है, हिंदुओं को इतना ऑप्रेस किया गया है। आप एक्चुअली वेस्ट बंगाल तो आप हटा दीजिए, वहां पे तो कांग्रेस का इतनी अलायंस भी अभी नहीं बनी है, पर आप कर्नाटका की बात कर लीजिए, केरला की बात कर लीजिए, इन सब जगहों पे क्या हाल चल रहा है इस टाइम पे। कर्नाटका में आरएसएस की शाखाओं को बैन किया गया, इतना सब कुछ किया गया, उसके बावजूद इतनी रिपोर्ट्स आई। आप तेलंगाना में देख लीजिए, रेवंत रेड्डी किस तरीके से हिंदुओं के साथ पेश आते हैं, किस तरीके से क्रिश्चियनिटी को ऊपर कर देते हैं, किस तरीके से हिंदुओं के भगवान को, देवी देवताओं को ऐसी नजरों से देखते हैं, साथ ही साथ उनके बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वहां के हिंदुओं पे क्या बीत रही होगी, ये जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं इस टाइम पर, वो एक प्रॉब्लम है। और जब आरएसएस और बीजेपी इस टाइम पर उन लोगों का अगर दर्द समझ रही है, उन लोगों को चीजें कर रही हैं, तो उसको इन सब चीजों से प्रॉब्लम है। मल्लिकार्जुन खड़गे ये भूल चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी में जो लूपहोल है वो सिर्फ और सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी पे पर्सनल अटैक करने से नहीं कम होगा। बिहार इलेक्शन में पीएम नरेंद्र मोदी की मां को गाली दे रहे थे। अरे वो प्रधानमंत्री हैं, इसलिए प्रधानमंत्री भी नहीं है, पर किसी की मां को गाली देना कैसा, कहाँ का एक तरीके के एटिकेट है, मुझे ये नहीं समझ में आता। ये एक नॉर्मल रिस्पेक्ट है, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है जो इंसान देता है। पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये भी नहीं सोचा। एक पॉलिटिशियन को इस चीज का बहुत ख्याल रखने की जरूरत है कि वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि पूरी जनता उनसे इन्फ्लुएंस हो रही है। जिस तरीके से वो अपने ओपोनेंट को देखेंगे, उसी तरीके से उनकी जनता, उनकी जो फॉलोइंग है, वो भी उन ओपोनेंट्स को देखेगी। और अगर हमारे ऑपोजिशन वाले ही हमारे प्राइम मिनिस्टर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो बाकी उनके जो फॉलोअर्स है वो क्या घंटा उनकी रिक्वेस्ट करेंगे? नहीं करेंगे, वो बिल्कुल नहीं करेंगे। इसीलिए यहाँ पे अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने कभी भी सोनिया गांधी के लिए फिर आपके मनमोहन सिंह के लिए, इन लोगों के लिए कभी भी अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। इनफैक्ट लोकसभा इलेक्शन में जब मनमोहन सिंह आए थे पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने अपनी जो वोटिंग करने का जो दायित्व था वो पूरा करने आए थे, उस टाइम पर भी एक एक इंसान उठा था। पीएम नरेंद्र मोदी ने वहां पे ट्वीट में भी लिखा था कि एक असली सांसद यही होता है। और वो जो टाइम था उसमें किसी ने भी कांग्रेस बीजेपी ये सब कुछ देखा ही नहीं। और ये हमने ये बीजेपी के ही कार्यकाल में देखा कि कैसे कांग्रेस और बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो आमने सामने मिलकर डिस्कस कर रहे थे, बात कर रहे थे, उनकी चीजें सुनी जा रही थी। ये सब रेयर विजन कहाँ था कांग्रेस के कार्यकाल में? और अभी ऑपोजिशन पार्टी के प्रेसिडेंट है, क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं कि कांग्रेस में क्या लूपहोल है? कांग्रेस हारती जा रही है, हारती जा रही है। इनफैक्ट अब तो जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के लोग हैं वो भी इनके साथ इस टाइम पे जरा सा भी कोलैबोरेशन नहीं करना चाहते हैं, अलाइज में नहीं आना चाहते हैं। क्यों हो रहा है ये सब कुछ? आखिरकार इश्यूज कहाँ पे आ रही हैं, ये समझने की इस टाइम पर बहुत ज्यादा जरूरत है, जो लोग नहीं समझ रहे हैं। और इससे पता चल रहा है कि किस तरीके से और किस तरफ ये लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, और हमारे जो इंडिया का भविष्य है उसको कहाँ लेके जा रहे हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल है कि हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो इस टाइम पर पीएम की
बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते हैं। देश में जब उनको वंदे मातरम गाने को कह दो तो वो पैट्रियोटिज्म की जगह रिलीजियस सेंटिमेंट ले आने लगते हैं। और इस टाइम पे जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम इंडिया का चल रहा है, कभी भी ट्रम्प कुछ भी क्लेम कर देंगे, आपकी सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है वो उसको भरोसा करके जनता को गुमराह करने की कोशिश करती है। अरे वो लोग तो चाहते ही इंडिया को नीचे गिराना, पर आप भी उस छलावे में आ जाती हैं। जस्ट बिकॉज आपको सत्ता में आना है तो आप इंडिया का नाम इंटरनेशनली खराब कर देते हैं। ये कहाँ की नाइंसाफी है, कहाँ का दिमाग है, ये ऐसा आपको कहाँ ही कोई वोट देगा। ये बात अगर मल्लिकार्जुन खड़गे समझते भी होंगे, लेकिन वो मुझे लग रहा है राहुल गांधी तक पहुंचा नहीं पा रहे, क्योंकि राहुल गांधी किसी की सुनते ही नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे तो बस एक नाम के प्रेसिडेंट है। एक्चुअल में गांधी परिवार ही सब कुछ हैंडल कर रहा है, और ये बात किसी से छुपी नहीं है, और दिन प्रतिदिन अपनी हरकतों में ये लोग बता भी देते हैं। खैर, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एबीसी हिंदी। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ